हे नीट वॉरियर्स, क्या अभी भी कंफ्यूज हो कि ड्रॉप ले या ना ले? तो चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो, अगर आप एक चीज़ माइंड में आपके क्लियर है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो नीट क्रैक ही करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रॉप ले लो। और आप अगर आपको मन में है कि मैंने तो अपना 100% दिया, फिर भी 90% तक तो मेरा मतलब हो चुका है कि मतलब मेरा अप्लाई हो जा रहा है, वो 10% सिर्फ और सिर्फ वो 10% या 1% या 5% आपका रह जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 100% आपको नीट फिर से देना चाहिए। और अगर आपका 5-6 ड्रॉप हो गया है एंड आप मेंटली सैचुरेट हो चुके हो कि नहीं यार, मैं कितना भी कर रही हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ और भी देख सकते हो। अगर आप इतना मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो नीट से, आपका 5-6 बार ट्राई कर चुके हो एंड आपके, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ना एक फीलिंग सबको आ ही जाती है कि यार मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे एंड वो कहाँ पहुँच गए एंड मैं अभी बैक टू बैक नीट का ही एग्ज़ाम दिए जा रही हूँ। जहाँ क्योंकि फिर एक टाइम आता है ना कि फ्रेंड्स जॉब करने लगते हैं एंड हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो वो फीलिंग आई थिंक बहुत ख़राब होती है। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप नीट के एक ऐसा कमरा है ना कि वहाँ पर आपको अकेले बैठना है और आपके अंदर वो पेशेंस अगर अभी भी बचा है कि वो इस कमरे में आप 1 साल और बैठ सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़रूर नीट देना चाहिए। बट अगर उस एक अकेले अंधेरे कमरे में आप बैठ बैठ के फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आपको लग रहा है कि यार अब ये मेरे लिए नहीं है और फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर की वजह से आप दिए जा रहे हो, तो ट्रस्ट में आपको उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। बिकॉज़ एक टाइम आएगा आप इतना रिग्रेट करोगे कि मैं इतना ड्रॉप क्यों ली, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को तो नीट में इंटरेस्ट ही नहीं था इतना। और भी बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली नीट ही है एक पूरी दुनिया। जो नीट नहीं भी करते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली नीट करने वाले लोग ही अच्छा पेमेंट कमाते हैं। नीट के अलावा भी, एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे करियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। बहुत सारे, जैसे कि आप बीएससी कर सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, आप नर्सिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे फील्ड हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और हर एक चीज़ में लास्ट में जाके आप अगर एक अच्छा अपना 100% देते हो, तो आप कहीं से भी सक्सेस अचीव कर सकते हो। आपके कई सारी टीचर्स ही हैं, आप यूट्यूब में सर्च करो, जो नीट क्लियर नहीं किए हैं बट वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो एक अच्छे जगह पे हैं अपने लाइफ में। तो नीट एक ऐसा एंड पॉइंट नहीं है कि नीट नहीं हुआ मेरी लाइफ रुक गई, मैं तो ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। नीट एक एग्ज़ाम है जिसको आप क्रैक कर रहे हो, क्रैक नहीं कर रहे हो, इससे आप अपने आप को किसी को प्रूफ नहीं कर रहे हो। वो आपका ड्रीम था, आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो एट लास्ट देखो, अगर आप ड्रॉप लेने का 100% श्योर हो कि आपको फिर से ड्रॉप लेना है एंड आपका निकल जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पक्का ड्रॉप लो। आप कर सकते हो, ऐसा कोई एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस माइंड आपका, आपको देखना है कि सैचुरेट तो नहीं हो गया है, आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए हो, आप किसी से अपने लाइफ को कंपेयर तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसमें डेडिकेशन चाहिए। एक साल के लिए आपको अपने आप को आइसोलेट करना होगा, आपको एक प्रोसेस में जाना होगा। तो वो चीज़ें करने के लिए आप अगर रेडी हो तो डेफ़िनेटली आप ड्रॉप लो, आप फिर से ट्राई करो, आप फिर से अपनी पूरा 100% दो, 110% दो। बिकॉज़ अब नीट 100% नहीं माँगता, अब वो 110% माँगता है। बिकॉज़ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नीट का एग्ज़ाम ईज़ी होगा, मॉडरेट होगा, हार्ड होगा। बिकॉज़ वो कोई पैटर्न नहीं चल रहा है उसमें अभी। वो कभी भी किसी भी साल कुछ भी कर रहा है, एनटीए कभी भी कोई भी रूल निकाल देता है, कुछ भी चेंजेस कर देता है। तो आप 110, 20 पता नहीं कौन कौन सा परसेंट अपना दो एंड डेडिकेट हो जाओ पढ़ाई में। बायो को तो एक तरीके से आप बाइबल समझ लो, आप पता नहीं रामायण गीता सब समझ लो एंड उसको एनसीईआरटी को आप एकदम खा जाओ। एंड अगर आप ड्रॉप लेने का नहीं सोच रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है गिल्ट में जाने की। बिकॉज़ बोलते हैं ना कि अपनी किस्मत होती है, आपको आपकी किस्मत वहीं ही लेके जाएगी जहाँ पर आपका अच्छा फ्यूचर है, जहाँ आपके सक्सेस रेट ज़्यादा है।
सो रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी लाइफ में दूसरों से अपने लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। हमेशा ये सोचो कि जो मिला है, जो हाँ हो, जो चीज़ कर रहे हो उसमें अपने बेस्ट दे रहे हो कि नहीं। अगर आप एक किसी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे जगह भी हो, अगर वहाँ पर आप सबसे बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो और आप सेटिस्फाई हो कि या मैं इतना कर सकती थी एंड मैंने इतना किया है, तो वो इनफ है। एंड लाइफ में हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। कभी भी डिप्रेशन में, कभी भी किसी चिंता में, कभी भी कुछ भी गलत नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं आने देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।